कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका पूरा संपूर्ण उत्तर सही पेपर कंप्लीट कराएंगे। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विज्ञान विषय का पेपर वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और साथ ही हम आपको संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कराएंगे। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर विज्ञान विषय पेपर में 75 नंबर लेके आ सके। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कि 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान विषय का पेपर है। हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहेगा। मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे ठीक है अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुन कर लीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, सही विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका था मोमबत्ती के पिघलना, बा था पानी का उबलना, और सी था एलपीजी का दहन, और डी था बर्फ का जमना। तो आपका इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा एलपीजी का दहन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा था कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच सप्ताह क्या होगा? तो आपका यह था 1, बी ऑप्शन आपका 4 दिया गया है, सी ऑप्शन 5 दिया गया और डी ऑप्शन 10 दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका ए आता थायराइड ग्रंथि, बी आता पीयूष ग्रंथि, और सी आता अधिव्रत ग्रंथि, और डी आता अग्न्याशय। तो इसका आंसर आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो ए ऑप्शन दिया गया आभासी और सीधा, और बी आता वास्तविक और उल्टा, सी आता वास्तविक और सीधा, डी ऑप्शन आता आभासी उल्टा। तो इसका आंसर आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो आभासी और सीधा हो जाएगा। फिर 5वां आता विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या है? तो आपका यह था वोल्ट, बी ऑप्शन ओम दिया गया, सी ऑप्शन एम्पियर, और डी ऑप्शन कूलाम दिया गया है। तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका एम्पियर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका सी राइट आंसर रहेगा, और दूसरे का आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, और तीसरे का आपका यहाँ बी राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और जो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया है, चौथे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो 5वां दिया गया है, तो 5वें का आपका सी राइट आंसर रहने वाला है, और आपका 6वें का बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले रिक्त स्थान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें डॉट गैस मिलाई जाती है। तो उनमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर आपका था बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, डॉट अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा आता 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका सिनेप्स हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता CnH2n, ठीक है। CnH2n समान सूत्र डॉट का है। तो यहाँ पर CnH2n जो सामान्य सूत्र है वो है आपका एल्कीन का। एल्कीन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो है आपका कितना, ठीक है, किलोवाट घंटा। जो आपका यहाँ विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक रहेगा वो आपका किलोवाट घंटा हो जाएगा। और साथ ही आपका 6वां आता आर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक दिशीय। इस तरह से आपके जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता 70 का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था सोडियम Na को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो पहला आपका 70 रहने वाला है। दूसरा आता है जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो दूसरा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो 70 है 2 70 हमने आपकी करवा दिए हैं। अब
चलिए आपके यहाँ पर तीसरा सत्ता हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा सत्ता आपके यहाँ पर दिया गया मानव में शुक्राणु का निर्माण भेषण में होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है तीसरा। फिर जो आपका चौथा आता आँख के रंगीन भाग को रेटिना कहते हैं, तो जो आपके यहाँ पर चौथा रहने वाला है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका असत्य रहेगा। और पाँचवा आता डायनेमो का जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो पाँचवा आपका असत्य रहेगा। और जो छठवां आता ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी बनाइए, जो कि 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो स्तंभ अवबा में आपकी यहाँ पर सही जुड़ी दी गई है। पहले आती पीतल, तो पीतल को आपको मिश्र धातु से मैच कर देना है। ठीक है, पहली आपको मिश्र धातु से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है HNO3, तो इसको आपको अम्ल वर्षा से मैच कर देना है। और जो आपकी तीसरी आती है न्यूरॉन को आपको तंत्र की इकाई से मैच कर देना है। और चौथी आती है मेंडल को आपको अनुवांशिकी जनक से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है विद्युत ऊर्जा, तो इसको आपको जूल से मैच कर देना है। और जो छठवीं आती है स्नेल का नियम, तो इसको आपको प्रकाश का परावर्तन से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने नंबर लिख दिए हैं कौन में कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला दिया गया लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना आपकी संचरण अभिक्रिया है। ठीक है, संचरण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में होता है आपका यहाँ पर कौन सा अम्ल है। ठीक है, आपका यहाँ पर सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। और जो आपका तीसरा आता है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में वृद्धि को रोकता है, तो इसका आंसर आपका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक है आपका डायोप्टर। और जो आता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता है ऐसे 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के नाम लिखना है आपको, तो इसका आंसर आपका प्लास्टिक है। ठीक है, और प्लास्टिक और कांच हो जाएगा। इस तरह से जो आपके एक सदवाक्य में उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। और अथवा आता वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए इनके जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की प्राणिक संख्या समान होती है। ठीक है, और ना ही बिना से, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही आपकी जो वियोजन अभिक्रिया इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा आता जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। पहले आप ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया देख लीजिए, फिर ऊष्मशोषी अभिक्रिया देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर 8वां सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अथवा आता जंग लगने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक हैं। तो चलिए आपका 8वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और साथ ही जंग लगने के लिए कोई 2 शर्तें लिखना है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल या नमी की उपस्थिति, ये आपका अथवा वाले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 9वां पीएच मान क्या हो, उदासीन मिलन की पीएच मान कितना होता है। साथ ही हम 9वें का यहाँ पर अथवा भी देख लेते हैं। तो 9वें का आपका अथवा आता है व्यंजक चूर्ण के आपको 2 उपयोग लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और व्यंजक चूर्ण के आप 2 उपयोग देख लीजिए। ये व्यंजक चूर्ण के आपके 2 उपयोग दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर आता आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, अथवा आता मानव में शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए आपका 10वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और साथ ही ये आपका 10वें की अथवा का उत्तर रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, और इनको आपको अच्छी तरह से पूरा याद करना पेपर देने से पहले। फिर आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और कैसे होता है।
तो पहले तो हमें यहाँ पर स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में आपकी 2 अंतर देख लेते हैं। आपके 2 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, अवशोषण योग्य बनाते हैं, यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के नाम लिखिए। अथवा आता जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों की बहन में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। और साथ ही आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लीजिए। ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया गया, अथवा का उत्तर आपका हो जाता है। फिर आपका आता है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए। अथवा आता पौधों में छुई की गति और छुई की गति और प्रकाश की और पेड़ों की गति में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, उत्तर देख लीजिए। साथ ही आपका छुई की गति और प्रकाश की ओर पेड़ों की गति में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका 14वां आता द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। अथवा आता प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है। तो आप यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आपका प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है, तो अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता अनुवांशिकता को आपको परिभाषित करना है। अथवा आता डीएनए की प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। तो ये आपका यहाँ पर अनुवांशिकता की परिभाषा देख लीजिए। ये आपकी अनुवांशिकता की परिभाषा दी गई है। और डीएनए की प्रतिकृति में जनन का क्या महत्व है, तो इसमें आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आपका आता गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी एफ वक्र त्रिज्या आर के बीच संबंध आपको लिखना है। और अब अपवर्तन के आपको नियम लिखना है अथवा में। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्र त्रिज्या आर में संबंध दिया गया है। साथ ही अपवर्तन के नियम देख लीजिए। अपवर्तन के आपको 2 नियम याद करने हैं, पहला दिया गया और दूसरा दिया गया। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको इनको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता ओम का नियम लिखिए। अथवा आता विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर ओम का नियम देख लीजिए। देखिए चलक की भौतिक अवस्थाएं जैसे स्थिर रखी जाएं तो चलक के स्वरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। पी समानुपाती आई या भी बराबर आई इंटू आर। साथ ही विभवांतर को आपको परिभाषित करना था और इसका मात्रक लिखना था। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट और परिभाषा भी देख लीजिए आप यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां। ठीक है, 18वां प्रश्न हमें यहाँ पर देख लेते हैं। अम्ल और क्षार में आपको 3 अंतर लिखना है। अथवा तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ क्यों किया जाता है। तो चलिए आपका पहले तो यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। इस तरह से आपको तीनों पॉइंटों को पूरे याद कर लेना है। फिर अथवा का उत्तर देख लीजिए। आपका अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आता मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का आप यहाँ पर जो चित्र है वो देख लीजिए। ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए। ये आपका अथवा का उत्तर दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले किन्हीं 3 घटकों की प्रति बनाइए, उनके नाम लिखना है आपको। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है जिसमें जब तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी आपको यह बताना है। ठीक है, तो अब 20वें प्रश्न में आपको आरेख बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है आपको आरेख। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आप अथवा का उत्तर देख लीजिए। तो जो आपकी ठीक है 110 बार ठीक है वोल्ट पर उपयुक्त शक्ति 25 वॉट होगी। ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वें मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना है। अथवा आता लिंग निर्धारण किया है। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। तो आपके यहाँ पर 21वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 21वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 22वां आता है तारे क्यों टिमटिमाते कारण सही समझाइए। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है, तो अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पढ़ लीजिए। चलिए इनके उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंटों को याद कर लेना। साथ ही इसका जो अथवा वाला उत्तर है वो भी देख लीजिए।
फिर 22वां प्रश्न 23वां आता विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, इसकी कर विधि संक्षेप में समझाइए। और अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए हम इनके उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 23वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका विज्ञान विषय का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है और पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।